हेलो एवरीवन। तो आप सभी का ए टू नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं और केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही क्या है स्पेशल होने वाला है कि इस वीडियो में हम क्लास 10 के सारे जितने भी बेसिक्स हैं उन सबों को क्या करने कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, रसायन शास्त्र में हम मेन जो है 5 चैप्टर्स को पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और एक चैप्टर होगा, लेकिन सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 5 चैप्टरों से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब कि रसायन इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद यानी प्रतिफल क्या होता है। उसके अलावा भी हम रासायनिक समीकरण को जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कि विकृत गंधिता क्या होता है, दहन क्या होता है। ठीक है, इन सबों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, और इसमें हम केमिस्ट्री के जितने सारे बेसिक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है अम्ल क्षारक और तथा लवण। इसमें हम इस सब अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर को अगर ध्यान दें तो तीसरा धातु और अधातु है। इसमें हम जानेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, धातुओं से मिलकर क्या क्या बना होता है, अधातुओं का भी वैसा ही। चौथे नंबर में हम कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, कार्बन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी तत्वों को पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। किसमें, चैप्टर नंबर किसमें 4 में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 5 में हम किसमें, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, यानी रसायन शास्त्र में हम इन 5 चैप्टर पर मेन फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में हम पहला चैप्टर जो है, फिजिक्स में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स इससे जो है बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का जितना भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा चैप्टर क्या है फिजिक्स का हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। इसके अलावा है 5वें नंबर में हमारा पर्यावरण। ठीक है, इसको हम जब फिजिक्स शुरू करेंगे तब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तब इनको देखेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चैप्टर्स मतलब फिजिक्स में हमको ये चैप्टर है, आप लोगों को पता भी होगा, बुक में लिखा हुआ भी, लेकिन मैं एक बार सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका बायोलॉजी का बात करें, बायोलॉजी का अगर एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ जैव प्रकरण एक ही चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी अदर बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अदर बुक्स में ये जैव प्रकरण के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन जैव प्रकरण तो है ही, इसके अलावा भी क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा भी क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है हमारा। उसके उसके बाद एक क्या होता है, श्वसन। उसके बाद तीसरा नंबर होता है परिवहन, और एक चैप्टर क्या है, उत्सर्जन। मतलब जैव प्रकरण के अंतर्गत पोषण आ जाता है, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आ जाता है। इसके अलावा हम किसको ध्यान देंगे कि नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, हम इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आनुवंशिकता, जिसको मेंडल के बारे में आपने सुना होगा, इसको हम आनुवंशिकता के बारे में मतलब जिक्र करेंगे किसमें, बायोलॉजी में, यानी जीव विज्ञान में। तो आज का मतलब मैं आज सिर्फ आपको बस ये बता दे रहा हूँ, लेकिन आज के वीडियो हम बात क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो है किसका, रसायन शास्त्र, यानी आज के इस वीडियो में हम किसमें ध्यान देंगे, रसायन शास्त्र के बेसिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, रसायन शास्त्र का हम चैप्टर आज शुरू करने वाले नहीं है, लेकिन हम आज बेसिक्स को देखेंगे। रसायन शास्त्र के अंदर क्या है, जो बेसिक्स है उनको देखेंगे। देखो, जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तब हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आने लगा, चैप्टर्स को पढ़ने में भी क्या आएगा, मजा आने लगा। बिना बेसिक्स के चैप्टर में मतलब केमिस्ट्री में ऐसे ही बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री को मतलब बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो जो होता है बेसिक्स के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो चैप्टर पढ़ने में हमको मजा भी नहीं आने वाला। इसलिए हम आज क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जितने सारे बेसिक्स हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। उसके बाद आज देखो, अगर हम टॉपिक्स की बात करें, आज हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा के पदार्थ के बारे में जानेंगे,
पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके अलावा पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ये हम किसमें जानेंगे, पदार्थ के बारे में। उसके बाद परमाणु के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम भी कहते हैं, ठीक है, परमाणु के बारे में जानेंगे। इसके अलावा तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है, तत्व के बारे में जानेंगे और यौगिक के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ इन बेसिक्स के बारे में जानेंगे। कल से अगले लेक्चर में हम किसका, माइक की आवाज है ना, हाँ, तो अगले लेक्चर में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब वीडियो तो शुरू है यार, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं हम। देखो हम शुरू क्या करने वाले हैं, रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान। तो इसको शुरू करने से पहले हम रसायन शास्त्र को जान लेते हैं। रसायन शास्त्र होता क्या है, रसायन विज्ञान क्या होता है, क्या शुरू करने वाले हम, रसायन शास्त्र को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके तो हम केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, क्या, रसायन शास्त्र। अब देखो रसायन शास्त्र, आप बोलेंगे सर रसायन शास्त्र होता क्या है, रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखो रसायन शास्त्र जो होता है हमारा, कौन, रसायन शास्त्र, ये जो रसायन शास्त्र है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ की, अरे यार, किसी भी पदार्थ की क्या करते हैं, संरचना, किसी भी पदार्थ की क्या करते हैं, संरचना का जिक्र करते हैं। संरचना मतलब उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पदार्थ का संगठन, उस पदार्थ का, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ का संगठन के बारे में जानते हैं, वो पदार्थ किन किन चीजों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसके अलावा पदार्थ के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, और जब वो पदार्थ किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो इन सबों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका संगठन, ठीक है, उसका संगठन मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और उसका गुण मतलब उस जो होता है पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इन सबों का अध्ययन हम किस में करते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर करते हैं। इसके अलावा अब तो साइड में रखते हैं। अब देखो ये हमारा रसायन वर्ड, ठीक है, क्या है, रसायन, ठीक है। तो ये रसायन जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, किससे, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। रसायन जो होता है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है रस और एक क्या होता है, आयन, ठीक है। ये देखो इसमें रस है और इसमें आयन, यानी रस है, ये जो होता है रसायन जो होता है हमारा, दो वर्डों यानी दो शब्दों से मिलकर बना था, एक होता है रस और एक होता है क्या, आयन। और अगर रस का मतलब जाने तो रस का मतलब होता है द्रव, ठीक है, क्या होता है, द्रव। और आयन का मतलब क्या होता है हमारा, अध्ययन, क्या होता है आयन का मतलब, आयन का मतलब होता है अध्ययन। अगर रसायन का आप शाब्दिक अर्थ जाने तो रसायन का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा, द्रवों का अध्ययन, यानी द्रवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, द्रवों का अध्ययन। और अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के पिता के बारे में यानी जनक के बारे में, तो रसायन विज्ञान का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान का पिता हम एंटोनी एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर, यानी एंटोनी लेबोजियर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी लेबोजियर को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता यानी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। मैं ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर रसायन शास्त्र का मतलब डेफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, क्या है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की, वह शाखा जिसके, यहाँ छूट गया क्या, वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन मतलब समझ रहे हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और उसका संरचना, उनके गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखो, रसायन शास्त्र का पिता मैंने अभी बताया आपको, रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी लेबोजियर जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र का उसको पिता कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग किस किस का अध्ययन करते हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको परीक्षा में पूछे भी नहीं जाने वाले, ये सिर्फ आपके बेसिक्स नॉलेज के लिए है कि रसायन शास्त्र मतलब कोई अगर पूछे बेटा कि केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मतलब रसायन केमिस्ट्री कहते की है, किसे कहते हैं ये तो बता दो, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स कितने हैं ये बता दो, तो मैंने चैप्टर सबको बता दिया। मतलब पूछेगा ना 10th में पढ़ते हो तो 10th के अंदर के जितने सारे चैप्टर्स है पहले वो बताओ, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री क्या होता है वो बता दो। तो केमिस्ट्री हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ की संरचना मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका संगठन, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, उनके गुण यानी उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, और वो पदार्थ जब किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इन सबों का अध्ययन हम किसमें किसमें करते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर करते हैं। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या है, मैटर होता क्या है। देखो सर, आपने तो बता दिया कि रसायन विज्ञान के अंदर हम पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसका संगठन पढ़ते हैं, उसका जो होता है गुण होता है, लेकिन सर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ जब पता ही नहीं है तो हम अब कैसे डेफिनेशन बोलेंगे, कोई पूछेगा पदार्थ होता क्या है, तो देखो पदार्थ क्या होता है, तो कोई भी वस्तु, क्या कि कोई भी वस्तु, जैसे ये डब्बा है, ठीक है, इसमें क्या है, भार है अपना, ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, भार यानी वजन हो, और जिसमें क्या हो, जो स्थान घेरे, मतलब ये डब्बा है, ठीक है? इसको अगर हम उठाएं तो इसमें भार है यानी वजन है, और इसको अगर रखेंगे तो ये अपना स्थान घेरेगा, ठीक है, जिसको हम आयतन कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो क्या हो, जिसमें भार एवं द्रव्यमान हो, और जो जो क्या करे, जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का डेफिनेशन आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, समझिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगी, दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले क्या है कि बोले अगर के पदार्थ होता क्या है, तो कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चीज जिसमें क्या हो, भार हो, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे ये कॉपी हो गया, ये क्या है, इसमें इसको उठाएंगे तो इसमें भार है, इसका एक अपना वजन है, इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, अपना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, ये अपना क्या स्थान घेरेगा, पहले घेरेगा, जिसको हम आयतन कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसमें भार हो, द्रव्यमान और क्या हो, आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिख देते हैं, क्या लिखोगे, कोई भी वस्तु जिसमें कोई भी वस्तु जिसमें भार, जिसको वजन कहते हैं, वजन, भार एवं द्रव्यमान हो, और और जो जगह और जो जगह घेरे, उसे से ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु जो क्या करे, जिसमें भार हो यानी वजन हो, और उसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, और जिसका जो क्या हो, जो जगह घेरे, जिसमें आयतन हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे हम पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, क्या जानेंगे, पदार्थ की अवस्था। अब हम जानते हैं किसके बारे में, पदार्थ की अवस्था को देखते हैं। पदार्थ पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था के जानेंगे, यानी जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, देखो 10th क्लास में जो है, पदार्थ की मुख्य रूप से तीन जो होती है, क्या होती है, अवस्थाएं होती है। एक हमारा क्या होता है,
एक होता है जिसको हम ठोस कहते हैं, पदार्थ की एक अवस्था जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस। और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा क्या है, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो पदार्थ की जो होती है ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं किसकी होती है, पदार्थ की होती है। ये सभी 9th क्लास की चीजें हैं, आप लोगों ने 9th में 8th में अच्छे से पढ़े होंगे। मैं सिर्फ आपको कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, जो मतलब 10th में अगर इन सभी टर्म्स का जिक्र हो तो आपको समझ में आएगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, गैस क्या होता है, ठीक है। और देखो ठोस क्या होता है, ठोस मतलब ठोस का आकार और उसके आयतन, ठीक है। ठोस का आकार जो होता है, जैसे ये डब्बा जो हो गया, ये डब्बा है, ठीक है। इसका एक क्या है, ये एक ठोस है, ठीक है। क्यों ठोस है, क्योंकि इसका आकार, ठीक है। इसको मोड़ लें, गिरा दें, कुछ भी कर लें, तीनों से इसको घुमा लें, इसका आकार जो है वो निश्चित रहने वाला है, ठीक है। और आयतन यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा रहती है उसे हम आयतन कहते हैं, ठीक है। तो देखो आयतन जो है, इसका आकार हिला डुला लें, कुछ भी कर लें, इसका आयतन भी फिक्स है, मतलब जिसका इतना जिसके अंदर पदार्थ की मात्रा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आकार हुआ और इसका जो आयतन है वो भी क्या है, निश्चित है। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्या है, ठोस है, ठीक है। अब अगर द्रव का बात करें तो द्रव का जो होता है आकार, खाली जगह सलाह दे देते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या पढ़े कि ठोस, ठोस को देखें। ठोस का क्या होता है, आकार जो होता है, आकार, आकार निश्चित होता है, तो उसका क्या आकार निश्चित होता है। और उसके उसका जो आयतन होता है, आयतन, आयतन भी क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन, उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ठोस की बात करें तो ठोस का आकार और उसका आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। और अगर द्रव का बात करें, द्रव का, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, किसका, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित इसका होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है, द्रव का आयतन, ये क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गया। ठोस क्या होता है कि जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव क्या होता है कि जिसका आकार, द्रव क्या होता है जिसका आकार और क्या हो, मतलब आकार अनिश्चित हो लेकिन उसका आयतन जो हो वो क्या हो, मतलब अनिश्चित मतलब निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और अगर गैस का बात करें, का गैस का, तो ना इसका आकार निश्चित होता है और न इसका आयतन, न इसका आकार निश्चित होता है, न इसका आयतन निश्चित होता है, मतलब दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो शायद यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। माइक चल रही है ना चलो, जिसका आकार और क्या हो, आयतन निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव यानी जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन उसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस यानी जो जिसका आयतन और आकार दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं ये आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हम पदार्थ की ये अवस्थाएं जानेंगे, ठीक है। ये सभी किसके आधार पर था, ये भौतिक गुणों के आधार पर था। अब रासायनिक गुणों के आधार पर जानेंगे पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है, या हम बोलेंगे पदार्थ को शुद्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो पदार्थ को हम बांटेंगे किसके आधार पर, शुद्धता के आधार पर, के आधार पर, शुद्धता के आधार। देखो अब अगर शुद्धता के आधार पर पदार्थों को बांटा जाए तो पदार्थ शुद्धता के आधार पर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं। पदार्थ शुद्धता के आधार पर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला हमारा क्या होगा, एक होता है शुद्ध पदार्थ, क्या होता है, शुद्ध पदार्थ।
जिसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं या प्योर मेटल्स बोल दो, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मेटल्स बोलते हैं। तो पदार्थ मतलब अगर शुद्धता के आधार पर पदार्थों को बांटा जाए तो पदार्थ हमारा दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अब देखो, शुद्ध पदार्थ को भी जो है, ये शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा जाता है, दो कैटेगरी में बांटते हैं। किसको? शुद्ध पदार्थ को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को में दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक में आ जाता है हमारा तत्व और दूसरा क्या होता है? यौगिक। तत्व होता है और दूसरा क्या होता है? शुद्ध पदार्थ को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तत्व आता है हमारा, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा आ जाता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में हमारा एक आता है जिसको हम कहते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में हमारा मिश्रण जो होता है क्या होता है? एक अशुद्ध पदार्थ का ही भाग होता है। सबसे पहले पदार्थ को अगर हम शुद्धता के आधार पर बांटे हैं तो पदार्थ हमारा दो तरह का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अगर शुद्ध पदार्थ को भी हम दो तरह से बांटते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। अगर तत्व की बात करें, इसकी तत्व की अगर बात करें, चले तो तत्व की अगर बात करें तो तत्व भी हमारा तीन तरह का होता है। ठीक है, तो अगर तत्व का बात करें तो तत्व भी हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है धातु। ओ भाई, तत्व का अगर बात करें तो तत्व भी हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है धातु, एक क्या? अधातु। चलो यहाँ इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिनट। अभी ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, किसका बात कर रहे हैं? तत्व का अगर बात करें तो तत्व को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा। तत्व भी हमारा कितना? तीन तरह का होता है। कौन? तत्व। एक क्या होता है? धातु। ठीक है, और एक क्या होता है? अधातु। धातु, अधातु, और एक क्या होता है? उपधातु। क्या होता है? उपधातु। ठीक है, और यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक हमारा का दूसरा कलर ले लेते हैं। यौगिक का बात करें तो यौगिक दो तरह का होता है, एक होता है सहसंयोजक यौगिक, है योजक यौगिक, है, और एक हमारा क्या होता है? आयनिक यौगिक। क्या होता है? आयनिक। आयनिक। ठीक, और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण हमारा जो होता है मिश्रण, और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण ये दो तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है? समांगी मिश्रण, और एक क्या होता है? विषमांगी। विषमांगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ये चार्ट आपको समझ में आ गया? क्या आवाज ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले पदार्थ को शुद्धता के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो तरीके से बांटा जाता है, दो मतलब दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा होता है तत्व और दूसरा यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब देखो, तत्व तीन तरह के होते हैं, एक धातु, दूसरा अधातु और उपधातु होता है। ठीक, उसके बाद यौगिक को अगर देखें तो यौगिक दो तरह के होते हैं, सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक, या इसको दूसरी तरह से बोलें तो कार्बनिक यौगिक भी होता है और अकार्बनिक यौगिक भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अशुद्ध पदार्थ जिसको हम मिश्रण कहते हैं, मिश्रण हमारा दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। आप मतलब आपने इसको क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो 11th में अगर आप साइंस लेंगे तो उसमें आपको समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसका कोई चिंता है नहीं। तो ये हमारे 10th के सिलेबस में भी नहीं है, तो हमको उतना पढ़ना भी नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? धातु, अधातु, उपधातु है, यौगिक है, लेकिन
धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, धातु और अधातु, इन तीनों के बारे में हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम जिक्र करने वाले नहीं है। इसके अलावा अगर यौगिक का बात करें तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक में हम इसको सैसेनिज यौगिक क्या होता है, एनिक यौगिक क्या होता है, उसके बाद समावेयता क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, हाँ ठीक है, ये कार्बन के कितने समावेयी होते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, ठीक है, इन सबों के बारे में हम किसमें चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में हम बिल्कुल क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, तत्व और यौगिक के बारे में बात करने से पहले, तत्व और यौगिक के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में, परमाणु और के बारे में, परमाणु के बारे में बता देते हैं आपको। इसके बारे में बात करेंगे, परमाणु, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम के नाम से भी जाना जाता है, क्या, परमाणु, यानी एटम, परमाणु होता क्या है, ठीक है, इसको जानेंगे। किसको, सबसे पहले परमाणु। देखिए अब पदार्थ हम बताए, पदार्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो जगह घेरे, जिसमें भार एवं क्या हो, आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी पदार्थ जो होता है, सपोज दैट, मान लें ये हमारा क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। और पदार्थ जो होता है हमारा, ये कौन, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा एक क्या है, पदार्थ, ठीक है, क्या है, एक पदार्थ है। तो पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे, छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा कौन बना होता है, पदार्थ। जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरीके से जो पदार्थ होता है, कौन, ये जो पदार्थ होता है, ये क्या, छोटे छोटे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कौन, पदार्थ जो होता है हमारा, वो क्या, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जैसे हमारे शरीर की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक उसी तरीके से पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम, ये जो छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कण, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम परमाणु का नाम देते हैं। किसको, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, परमाणु। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एटम का नाम देते हैं। परमाणु होता क्या है, तो परमाणु पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कण, ठीक है, पदार्थ में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं, ठीक है। अगर परमाणु का डेफिनेशन लिखना हो, परमाणु यानी एटम। बच्चों अगर परमाणु का डेफिनेशन लिखना हो तो परमाणु का डेफिनेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थों में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाम देते हैं। तो परमाणु का अगर डेफिनेशन हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पदार्थों में उपस्थित, क्या लिखेंगे, पदार्थों में उपस्थित छोटे छोटे कणों को, पदार्थों में उपस्थित छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। समझ में आएगा, परमाणु किसे कहते हैं, मतलब पदार्थों में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। या अगर इसको दूसरी भाषा में लिखना है तो किसी भी पदार्थ के, क्या बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगर दूसरा डेफिनेशन लिखना हो,
ठीक है। अगर दूसरा डेफिनेशन लिखना हो तो यहाँ भी लिख सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को किसी भी पदार्थ के क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? कण को परमाणु परमाणु हमारा क्या होता है कि पदार्थ में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु में उपस्थित जो छोटे मतलब पदार्थों में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? परमाणु का नाम देते हैं। यानी इसको अगर दूसरी भाषा में हमको बोलना हो कि सर परमाणु होता क्या है, तो हम बोलेंगे किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब सूक्ष्मतम मतलब छोटा होता है, ठीक, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। परमाणु आपको समझ में आ गया, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व के बारे में पढ़ते हैं कि सर हमारा तत्व होता क्या है। अब देखो, तत्व मैंने बताया, तत्व किसके अंतर्गत आता है? एक शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग होता है। यहाँ पे अगर देखा होगा, हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो तत्व हमारा क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तत्व जो हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन हमको लिखना हो, किसका? तत्व का अगर डेफिनेशन हमको लिखना हो, ऊपर के लेके चलते हैं। हाँ, तो तत्व का अगर डेफिनेशन लिखना हो, किसका? तत्व का, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो तो तत्व कहते किसको हैं? कहते मतलब तत्व किसे कहते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे कि मतलब किसी भी पदार्थ, मतलब शुद्ध पदार्थ जो होता है, तत्व हमारा सबसे पहले क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ का ही भाग होता है। तो क्या लिखेंगे? तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो, क्या कहेंगे कि तत्व हमारा उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु मैंने आपको बता दिया कि परमाणु होता क्या है, कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, या किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु का नाम देते हैं। तो अगर तत्व यानी एलिमेंट पूछेगा कि सर तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तो तत्व हमारा क्या होता है कि तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं, यानी तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है तत्व? तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं, पदार्थ को कहते हैं, कहते जो एक ही तरह के मान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से, राइटिंग मेरा स्लो स्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। परमाणुओं से मिलकर बना होता, बना होता। ठीक है, तत्व किसे कहेंगे? तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहेंगे, या तत्व उसे कहा जाता है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे आप लोगों ने तत्व पढ़ा होगा, तत्व हमारा कौन कौन सा होता है? जैसे हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, तो जिसका संकेत क्या है? H। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कार्बन हो जाएगा। कार्बन भी क्या एक तत्व है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? N। इसके अलावा भी अदर्स होते हैं कि जैसे ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
या फिर बोले कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी क्या होते हैं, तत्व के उदाहरण है, यानी एलिमेंट के उदाहरण, ठीक है। जब इसके अलावा भी जब हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, उसमें हम तत्व को, हर एक तत्व को जानेंगे, ठीक है। तो किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, उसको किस आधार पर बांटा जाता है, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको तत्व को जानते भी होंगे, तत्व होता क्या है, ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज सिर्फ बेसिक्स बता देता हूँ कि तत्व होता क्या है, कि उस शुद्ध पदार्थ को कहा जाता है जो एक ही तरह के से परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्व का नाम देते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया, तत्व किसे कहते हैं। अब अगर तत्व हो गया हो तो हम यौगिक में चलते हैं सर। यौगिक जैसे शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक, तो हम अगला पढ़ेंगे सर यौगिक क्या होता है, कि कंपाउंड होता क्या है, उसको हम जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे किया, स्लाइड है और चलो अब हम देखेंगे किसको, यौगिक को देखेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड, इसको देखेंगे। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। इसको बनेंगे यौगिक क्या होता है, यौगिक यानी कंपाउंड क्या होता है। देखो यौगिक क्या होता है, जैसे हमारा मतलब परमाणु होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक उसी की तरह से जो यौगिक होता है, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही तरीके से परमाणु से मिलकर बना, तत्व हमारा क्या होगा, तत्व क्या होता है, ये एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही तरह के परमाणुओं, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन, तत्व। और यौगिक का क्या होता है, यौगिक, और यौगिक जो होता है हमारा, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न 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 तत्वों, तत्वों बोलो या पदार्थों से मिलकर बना होता है, से मिलकर मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है हमारा, वो एक ही तरीके से परमाणु, एक ही तरीके के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, कैल्शियम, ये सभी क्या है, तत्व जो होता है एक ही तरीके से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो यौगिक होता है हमारा, क्या यौगिक जो होता है, तो मिटा देते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन तो लिख ही लिया। अब अगर हम यौगिक का बात करें, तो यौगिक जो होता है हमारा, ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है, या पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अगर यौगिक लिखना हो, यौगिक का डेफिनेशन सर यौगिक क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं, यौगिक उसे कहा जाता है, यौगिक से, यौगिक उसे कहा जाता है जो दो या दो से अधिक, दो या से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन तत्व मतलब सिर्फ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने से कुछ नहीं होता है, एक निश्चित भार के अनुपात में बनना चाहिए। मतलब जो तत्व हो और उसका जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, उसका जो भार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो अगर हम इसको अगर मॉडिफाई करके बोले, अगर कि यौगिक का अगर प्योर डेफिनेशन क्या होता है, तो यौगिक उसे कहा जाता है, तो दो या दो से अधिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, यौगिक कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे, यौगिक उसे कहा जाता है दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के एक निश्चित भार के अनुपात में एक
निश्चित एक निश्चित भार के अनुपात में अभिक्रिया अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का मान है। एक निश्चित भार के अनुपात में अभिक्रिया कर, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया कर जो एक नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं जिसको। इसका अगर डेफिनेशन सही से लिखना हो तो शायद मेरे पास लिखा हुआ है, हाँ यौगिक, यहाँ पे कंपाउंड का लिखा हुआ होगा कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व एक क्या होते हैं? निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो होता है भिन्न भिन्न तत्व है। ये हाइड्रोजन जो मतलब जल हो है, ये H2O जो बना है ये भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना है। इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी H2O जिसको हम मतलब H2 यानी हाइड्रोजन का दो अणु है, और एक क्या था? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन जो है ये अलग तत्व है। तो हमारा जो कंपाउंड होता है यानी यौगिक जो होता है ये दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यही कहा जाता है कि दो या दो से अधिक, क्या कहा जाए? दो या दो से अधिक तो एक निश्चित भार के अनुपात में, ठीक है, इन दोनों का जो भार होना चाहिए ना वो एक निश्चित भार होना चाहिए, ठीक है। अगर एक का भार ज्यादा एक का भार कम हो गया तो वो नहीं होगा। इन दोनों का भार एक निश्चित भार के अनुपात में जो एक नया पदार्थ बनता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? यौगिक का नाम देते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक खत्म करते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा बता देता हूँ मैं एक बार। मिटा सबसे पहले हमने क्या देखा? रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। आपको मैं पूरे जो पूरा वीडियो है उसका एक समरी देता हूँ कि रसायन विज्ञान को पढ़ा। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि सर रसायन विज्ञान होता क्या है? रसायन विज्ञान क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी पदार्थ की संरचना मतलब उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर, उसका संगठन, मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और उसके गुण मतलब उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, और जब वो पदार्थ किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो जो नया पदार्थ बनता है, तो उसी मतलब इन सबों का अध्ययन हम किस अंतर्गत रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा भी हमने पढ़ा कि रसायन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ रस प्लस आयन है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यों का अध्ययन भी कहते हैं। यानी रसायन शब्द जो हमारा वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है रस और दूसरा आयन, जिसका अर्थ होता है द्रव्यों का अध्ययन। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि रसायन विज्ञान का जनक यानी रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेबोजियर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता यानी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा हमने दूसरा क्या पढ़ा? पदार्थ, ठीक है। दूसरा टर्म हमने क्या पढ़ा? पदार्थ। सर पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो? भार हो यानी द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरे यानी जो जगह ऑक्यूपाई करे, जो जगह घेरे यानी जिसका आयतन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का नाम देते हैं। ये जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैटर्स का नाम भी देते हैं, मतलब इंग्लिश में जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं, ठीक है। पदार्थ आपको समझ में आएगा। उसके अलावा हमने इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, एक होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। हमने पढ़ा सर फिर ठोस क्या होता है? ठोस मतलब जिसका आकार और क्या आयतन निश्चित होता है उसको हम क्या देते हैं? ठोस का नाम देते हैं। और द्रव जो होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अगर गैस की बात करें तो गैस का ना आकार निश्चित होता है ना उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। के अलावा पदार्थ के हम ये भौतिक गुणों के आधार पर उसका ये तीन अवस्थाएं होती है वो हम देख लिया। इसके अलावा अगर हम पदार्थ को शुद्धता के आधार पर बातें तो पदार्थ हमारा कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। एक हमारा क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा मतलब पदार्थ दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ
और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का बात करें तो इसमें हमारा तत्व आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, यौगिक आ जाता है। ठीक, ये इतना क्लियर। अब अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें, मतलब तत्व का बात करें, तो तत्व हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है क्या, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक का बात करें तो यौगिक 2 तरह के होते हैं, एक सहसंयोजक यौगिक और दूसरा आयनिक यौगिक। ठीक है, अगर हम अशुद्ध पदार्थ का बात करें तो अशुद्ध पदार्थ में हमारा मिश्रण आ जाता है। और मिश्रण जो होता है, मिश्रण हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। इतना आपको समझ में आएगा। पदार्थ का हम पढ़ लिए। इसके अलावा पदार्थ के अलावा हमने क्या पढ़ा, परमाणु को पढ़ा। ठीक है, किसको, परमाणु। परमाणु में हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ में उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, यानी पदार्थ के में जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, परमाणु, यानी उसी को हम एटम का नाम देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, परमाणु समझ में। अब परमाणु में भी जो होता है, और भी एक चीज छूट गया शायद, परमाणु के मूल 3 मूल कण होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, तत्व को पढ़ा। ठीक है, इसको तत्व को पढ़ा कि सर तत्व क्या होता है। तो तत्व हमारा क्या होता है, उस पदार्थ को कहते हैं, तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम चीज का नाम देते हैं, तत्व का नाम देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उस तो जैसा कि तत्व को हमने जान लिया कि तत्व हमारा क्या होता है कि मतलब तत्व जो हमारा होता है वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने क्या देखा, यौगिक को देखा। ठीक है, यौगिक, यौगिक क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित भार के अनुपात में, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसी को हम क्या, किसका, यौगिक का नाम देते हैं, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये बात इतना तक क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, पहले नंबर चैप्टर में हम उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप जितने लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं उसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।